जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए साथियों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, संस्कृत व्याकरण देखने वाले हैं। बता दें कि आप लोग का काफ़ी कमेंट था कि सर संस्कृत व्याकरण के बारे में बताइए। तो आज के क्लास में जो आपका भाई आपको बताने वाला है, संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय हम लोग देखने वाले हैं। बहुत कम समय में अच्छे मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो बस आपको इतना ही पढ़ के जाना है और आप अच्छे अंक यहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि इतना ही में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार पूछा जाता है, तो बस इतना ही में से पूछा जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिएगा, इस क्लास को इन तक देखिए और इस क्लास को पूरी तरह से आप करके अगर जाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन अगर प्रत्यय से पूछा जाएगा तो मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि आपको एक भी सवाल छूटकर नहीं आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रत्यय के बारे में। तो साथियों, प्रत्यय जो आपका होता है ये हिंदी में होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन संस्कृत में थोड़ा टफ होता है, लेकिन उतना टफ नहीं होता है जितना में आप समझ नहीं सकते हैं। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, लेकिन आप बारीक से समझेंगे और देखने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। सेम बात होता है हिंदी की तरह। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में जानते हैं, हिंदी में भी आप सेम बात को लिख सकते हैं। वैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूछा गया कि अन्य प्रत्यय से कितना शब्द बनता है, और जो इम्पोर्टेंट है हम वही यहाँ पे आपके सामने में रख दिए हैं। जैसे गम प्लस अन्य प्रत्यय इसमें लगता है तो ये गमनीय बन जाता है, जिसका अर्थ होता है जाने योग। पठ के साथ अगर अन्य प्रत्यय लगता है तो ये पठनीय बन जाता है, जबकि बद के साथ अगर अन्य प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो आपका बदनीय बन जाता है, अर्थात बोलने योग्य बात होता है। लेख के साथ जोड़ेगा तो अन्य बनता है, लिखनीय यहाँ लेखनीय बन जाएगा, और दृश्य के साथ अन्य जोड़ता है तो आपका दर्शनीय बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका अन्य प्रत्यय कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी आप इस क्लास को जरूर कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आगे आ जाएगा कि गम में अन्य जुड़ा तो गमनीय हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रत्यय और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे हम बात करेंगे आपका अन प्रत्यय। देखिए अन प्रत्यय क्या होता है, बहुत ज्यादा भी है, ये सारे सवाल भी है आपका, और यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जब मधु प्लस अन प्रत्यय, ये जो है प्रत्यय का नाम है, संस्कृत में थोड़ा इस प्रकार से होता है और हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे है और आपको बस वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आपको बार बार बोलते रहते हैं कि क्लास को कीजिए और इन्हें तक और बारीक से समझने का प्रयास कीजिए। जो प्रॉब्लम है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो मधु में जब अन प्रत्यय जुड़ता है तो आपका माधव बनता है, जबकि यदु में अगर वही अन प्रत्यय जुड़ेगा तो यादव बन जाएगा। पांडु में अन प्रत्यय जुड़ेगा तो पांडव बन जाएगा। रघु में अन प्रत्यय जुड़ेगा तो राघव, और मनु में जुड़ेगा अन प्रत्यय तो आपका मानव बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि माधव में कौन सा समास कौन सा प्रत्यय है, तो आपको आसानी से कह देना है कि अन प्रत्यय है। पांडव में कौन है तो अन प्रत्यय है। पूछेगा लेखनीय तो याद रखिएगा अन्य, लेखनीय तो अन्य अर्थात अन्य प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय होगा। आगे हम देखते हैं तल प्रत्यय के बारे में। तो तल प्रत्यय यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तल प्रत्यय क्या है। तो सब के बारे में हम वही एग्जाम्पल बहुत कम दिए हैं और कम समय में ही आप अच्छा अंक ला सकते हैं यहाँ से। तो तल प्रत्यय है कि गुरु प्लस तल से गुरुता, मूर्ख प्लस तल से मूर्खता, पशु में तल प्रत्यय जुड़ेगा तो पशुता हो जाएगा, जबकि मानव में जुड़ेगा तो मानवता, और लघु में जुड़ेगा तो लघुता। बहुत ज्यादा भी आपका इस बार के लिए लघु है, और ये सब के सब इंपोर्टेंट ही है, क्योंकि आपको बहुत कम समय में हम इंपोर्टेंट चीज ही दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे टाप प्रत्यय के बारे में। ध्यान से समझिए, जो प्रॉब्लम है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता दें। चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका है टाप प्रत्यय। ये क्या होता है, देखिए टाप प्रत्यय में है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिक्षक में जब टाप प्रत्यय लगता है तो शिक्षिका बनता है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा नायिका में कौन सा प्रत्यय है तो नायिका, लास्ट में का आया तो कह देंगे टाप प्रत्यय है। लेखक में टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका लेखिका बन जाएगा, जबकि सेवक में जुड़ेगा तो सेविका। ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चाहते हैं पीडीएफ तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, आशा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ पे आया है 5वां नंबर। देखिए काफी प्रत्यय होता है, जो प्रत्यय आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वही बता रहे हैं। तुमुन प्रत्यय क्या होता है, देखिए तुमुन प्रत्यय होता है पठ प्लस तुमुन जब जोड़ता है तो पठितुम बनता है, जबकि खाद में तुमुन प्रत्यय जोड़ता है तो खादितुम बनता है। जब गम में तुमुन प्रत्यय होता है तो आपका यहाँ पे गंतुम बनता है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग काटिएगा नहीं एग्जाम में, और यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है।
और जबकि धाव में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो धावितुम बनता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, धावितुम कहिए या धावितम कहिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये समझ गए होंगे। यहाँ से भी आपको पूछा जाता है कि खादितुम में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन 4 में आपको तुमुन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ है कत प्रत्यय, जो कि इससे पिछले साल भी पूछा गया था। कत प्रत्यय से 2 क्वेश्चन था। ठीक है, और 2 क्वेश्चन, एक था आपका यहाँ पर दृश्य और एक था आपका पाया था या पथ था। यही दोनों में से कौन था, हम भी डाउट में थोड़ा अभी भूल चुके हैं। तो कत प्रत्यय देखिए, गम में जब कत प्रत्यय लगता है तो गतः बनता है, जबकि पठ में तो पठिता बनता है। पा में लगेगा तो पीतः बन जाएगा, जिसका मतलब होता है पिया। जबकि पत में यहाँ पे हलंत का मान आधा होता है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। तो कत जब प्रत्यय जुड़ता है तो पतिता अर्थात गिरा बनता है। गिरा उसका अर्थ होता है। दृश्य में जब कत प्रत्यय जुड़ता है तो आपका दृष्टा बनता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपका एंड होता है। और लास्ट हम लोग देखेंगे 7वां नंबर, यहाँ पर देख लेंगे प्रत्यय। तो 7वां नंबर प्रत्यय है शर्त प्रत्यय। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि गम में जब शर्त प्रत्यय जुड़ता है तो गच्छत या गच्छन बनता है, याद रखिएगा। पठ में जब शर्त है तो पठत या फिर पठन बनता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इतना हमको घसना नहीं था लेकिन हम यहाँ पे घस दिए थे। इस चीज को आप लोग एग्जाम में इतना मत घसिएगा कि आपको बाहर से ही दिखाई पड़े। गलती है तो एक बार ऐसे करके काट सकते हैं, बगल में लिख सकते थे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए काटने का तरीका भी समझ लीजिए। चलिए, बद के प्लस शरत प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका वदत, जबकि खाद के पास शरत प्रत्यय जुड़ेगा तो खादत बनेगा। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और सारे वीवीआई क्वेश्चन बता चुके हैं। आशा है कि आप यहाँ तक वीडियो को वॉच किए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। और आपके एग्जाम में जाइएगा तो आपको मैं 100% कह सकता हूं कि आपको यहां से कम बनेगा तो आपको 5 क्वेश्चन बन जाएगा, और 5 क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और जो भी कुछ बच गया है वो हम फिर अगले वीडियो में बात कर लेंगे। यदि आप लोग चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हो कि अब आपको व्याकरण में क्या चाहिए। अब जो व्याकरण का एक लास्ट वीडियो मिलेगा वो बहुत धमाल का वीडियो बनेगा। अगर पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से वॉच कीजिए और जाके एग्जाम में छापिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।